स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च। पीएम मोदी बोले, गर्व से भर देने वाली है यात्रा। इसमें मिशन भी, मान भी, मर्यादा भी। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 को शहरों को कचरा मुक्त पर पानी को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का आज आगाज़ हो गया। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने का संकल्प लिया था। इसके तहत 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है कचरा मुक्त शहर, यानी शहर को कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त बनाना। बता दें, अभियान का दूसरा चरण स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 को शहरों को कचरा मुक्त पानी को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दिल्ली में अब श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल, रखना होगा इन बातों का ख्याल। डीडीएमए ने कोरोना के सुधरते हालात को देखते हुए भले ही धार्मिक स्थलों पर लोगों को जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिए कोरोना की एसओपी का खास ध्यान रखना होगा। देश की राजधानी में बीते कुछ महीने से कोरोना के सामान्य हुए हालातों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए ने धार्मिक स्थलों पर लोगों के आने जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए लोगों को और धार्मिक स्थल के प्रशासन को कई बातों का ध्यान रखना होगा। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है, धार्मिक स्थल भले ही भक्तों के लिए खोले जा रहे हों, लेकिन उन्हें और धार्मिक स्थल के प्रशासन को कोरोना के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी नियम कायदे का पूरी तरह से पालन करना होगा। डीडीएमए का यह आदेश 15 अक्टूबर या अगले आदेश तक मान्य होगा। दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को हाईकोर्ट की मंजूरी, लेकिन पहले सुनिश्चित करनी होगी कुछ बातें। अदालत का कहना है कि अगर सरकार कोटेदारों को उन कार्ड धारकों के बारे में जानकारी दे देगी जिसने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का विकल्प चुना है, तो उन लोगों को राशन दुकान से नहीं देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार पहले प्रत्येक उचित मूल्य के दुकान चला रहे व्यक्ति को पत्र लिखकर उन राशन कार्ड धारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। उसके बाद ही इस विकल्प का चुनाव करने वालों को उचित मूल्य की दुकान से राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं होगी। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने अदालत में चुनौती दी है। अदालत ने 22 मार्च को दिए आदेश में आप सरकार को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता संघ को की जाने वाली खाद्यान्न या आटे की आपूर्ति में ना तो कमी लाए और ना ही रोके। भारत आने वाले सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए सोमवार से 10 दिन का क्वारंटाइन। सोमवार से भारत आने वाले सभी ब्रिटिश नागरिकों को टीकाकरण की स्थिति के बावजूद अनिवार्य रूप से 10 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। भारत सहित कई देशों के निवासियों के लिए यूके के बेहद विवादास्पद नियमों के जवाब में भारत ने यह कदम उठाया है। सूत्रों ने कहा है, 4 अक्टूबर से यूके से भारत आने वाले सभी यूके नागरिकों को उनके टीकाकरण की स्थिति के बावजूद एयरपोर्ट पर आते ही यात्रा से 72 घंटे के भीतर कोविड-19 RT-PCR परीक्षण कराने होंगे। 8 दिन बाद भी उन्हें कोविड टेस्ट कराने होंगे। इसके साथ ही भारत में आगमन के बाद 10 दिनों के लिए घर या गंतव्य पते पर अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन होना पड़ेगा। दिल्ली में शराब की 259 निजी दुकानें बंद, 1.5 महीने तक सरकारी दुकानों पर होगी बिक्री। देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति की सिफारिशों के तहत शराब की 259 निजी दुकानें बंद कर दी गई हैं। अब 1.5 महीने तक सरकारी दुकानों पर बिक्री होगी। दिल्ली में शराब की निजी दुकानों के चलते बंद होने से करीब 3000 कर्मियों को रोजगार की चिंता सताने लगी है। बृहस्पतिवार को काम का आखिरी दिन होने के बाद दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में संचालित होने वाली शराब की निजी दुकानें बंद कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति की सिफारिशों के तहत शराब की 259 निजी दुकानें बंद करा दी गई हैं।